जय श्री सीताराम। बहुत समय पहले की बात है। एक महान भक्त थे जिनका नाम था काकभुसुंडी, लेकिन वे हमेशा से कौवा नहीं थे। उनकी कहानी बहुत रहस्यमयी और प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में काकभुसुंडी एक ब्राह्मण थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनमें एक कमी थी, अहंकार। उन्हें लगता था कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें समझाया कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात को हल्के में ले लिया। गुरु का अपमान करने के कारण उन्हें शाप मिला और अगले जन्म में वे कौवे यानी कि काक के रूप में जन्मे। लेकिन यह शाप उनके लिए वरदान बन गया। कौवे के रूप में जन्म लेने के बाद भी उनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई, और उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ समर्पण और प्रेम था। काकभुसुंडी ने अपना पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति में लगा दिया। वे हर समय राम नाम का जाप करते रहते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उन्हें समय और मृत्यु का भय ही नहीं रहा। कहा जाता है कि वे एक पवित्र पर्वत पर बैठकर अनंत काल तक राम कथा सुनाते और सुनते रहते थे। उनके पास महान ऋषि भी ज्ञान लेने आते थे, यहाँ तक कि गरुड़ जैसे दिव्य प्राणी भी उनके पास राम कथा सुनने पहुँचे थे। काकभुसुंडी ने अनगिनत बार राम जन्म, रामलीला और रामायण की घटनाओं को देखा और अनुभव किया। वे कहते थे, राम कथा अनंत है और जो इसे सच्चे मन से सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उनकी भक्ति और ज्ञान से संपन्न होकर भगवान राम ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। अब काकभुसुंडी न तो समय से बंधे हैं और न मृत्यु से। वे सदैव जीवित रहकर राम कथा का प्रचार करते हैं। सीख, इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है? अहंकार इंसान को गिरा देता है, लेकिन सच्ची भक्ति और ज्ञान उसे अमर बना देते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम में डूब जाता है वह जीवन के हर भय से मुक्त हो जाता है। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं और शेयर करें।